दोस्तों आधी रात ऐसा क्या हुआ कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने जाना पड़ा। आधी रात आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी से 1 घंटे की मीटिंग की और उस मीटिंग से निकलने के बाद प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिख डाला। दोस्तों बड़ी खबर आपको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से सीबीआई चीफ का चयन होना है दोस्तों, कि नेक्स्ट सीबीआई का चीफ कौन होने वाला है। उसके चीफ के चयन के लिए राहुल गांधी ने कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 1 घंटे की मीटिंग की। 1 घंटे पूरी मीटिंग चलने के बाद कैसे राहुल गांधी वहां से निकले और आते ही उन्होंने एक बड़ा ट्वीट भी किया और सीधा सीधा मोदी जी को एक पत्र लिख डाला। आखिरकार इस पत्र में क्या लिखा है, क्या राहुल गांधी ने तमाम चीजें लिखी हैं, वो सारी चीजें आज आपको मैं बताती हूँ। पर सबसे पहला जो सबसे ज्यादा वायरल हो रहा है कि राहुल गांधी ने एक शब्द ऐसा बोल दिया जिसको लेकर अब सबके सब राहुल गांधी के फैन होते हुए नजर आ रहे हैं। कि देखिए किस तरीके से राहुल गांधी ने अपना आक्रोश जताते हुए कैसे ये कहा कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन, नेता प्रतिपक्ष कोई रबड़ का स्टैंप नहीं होता। ये रबड़ स्टैंप जो वर्ड राहुल गांधी ने दिया है ना, ये लगातार अब सोशल मीडिया पर लोग इसकी सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, इसकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष ने एकदम सही बात करी है कि जो नेता प्रतिपक्ष होता है, विपक्ष के जो लोग होते हैं, वो कोई रबड़ के स्टैंप नहीं होते कि आपने जहां चाहा वहीं जो है वो छाप दिया उसे। इस तरीके से राहुल गांधी ने तमाम चीजें लिखी है। सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिएगा राहुल गांधी का दोस्तों। ये राहुल गांधी ने पहले ट्वीट लिखा है, उसके नीचे उन्होंने लेटर लिखा है कि आखिरकार तमाम चीजें क्या हुई हैं। और मीटिंग में भी उन्होंने कहा कि भाई 1 घंटे की पूरी मीटिंग चली, सीबीआई चीफ का चयन होना था और मैं इस चीज से डिसएग्री करता हूं, मैं अपनी असहमति जताता हूं कि जो नाम सरकार दे रही है, जो नाम मीटिंग में रखे गए ना, 69 नेम्स जो है वो रखे गए थे कि 1 घंटे में इन 69 नेम पर चर्चा होनी थी कि आखिरकार ये नाम है और इसमें से किसको जो है सीबीआई का चीफ बनाया जाए। राहुल गांधी वहीं उस चीज से असहमत हो गए थे। उन्होंने वहीं मना कर दिया कि इसमें से वो किसी से भी सहमत नहीं है, क्योंकि जो नाम आप दे रहे हो, ये कहा गया राहुल गांधी की तरफ से कि जो नाम आप 69 नेम्स आपने दे दिए, पर उनके बारे में पूरी जानकारी देने में जिस तरीके से सरकार हिचक रही है, ये साफ दिखाता है कि आखिरकार वो अपनी तरफ से अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग जो है वो सीबीआई चीफ को जो है वो चुनने वाली है। और दोस्तों हमेशा से ही नेता प्रतिपक्ष ये कहते रहे हैं, विपक्ष हमेशा से ही कहता रहा है, यहां तक कि कोर्ट ने भी इस चीज को कहा कि ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल, राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पर सबने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है। वो सिर्फ किसके लिए? विपक्ष के नेताओं के लिए। किस तरीके से जो नेता विपक्ष के नेताओं पर कभी ईडी का छापा, कभी सीबीआई के जो है वो नोटिस पहुंच जाते हैं, ये सबने देखा है। अब सीबीआई का अगला चीफ कौन होगा, इसको लेकर राहुल गांधी ने अपनी असहमति जता दी है कि भाई जो नाम आप दे रहे हैं, हम उस नाम से सहमत नहीं है और ना ही हम उस नाम से सहमत होने वाले हैं, क्योंकि हम विपक्ष हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं और लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो होता है ना, कोई रबड़ का स्टैंप नहीं होता कि आपने जब जहां चाहा आपने उसको कैसे थप्पा लगा दिया। राहुल गांधी का ट्वीट देखिए, उसके बाद दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। पर पहले भी दोस्तों 2025 में भी जब सीबीआई चीफ का चयन हुआ था, तब भी राहुल गांधी ने असहमति जताई थी। उसके बाद जो है पूरा वो प्रोसेस हुआ, किस तरीके से सिलेक्शन हुआ। दोस्तों राहुल गांधी ने सबसे पहले यहाँ पर आप देखिएगा कैसे लिखा है ये तमाम चीजें। मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर सीबीआई डायरेक्टर चयन प्रक्रिया पर अपनी असहमति दर्ज कराई है। मैं ये पक्षपातपूर्ण प्रक्रिया में भाग लेकर अपने संवैधानिक कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकता। ये राहुल गांधी ने लिखा है और लास्ट में लिखा है कि द लीडर ऑफ ऑपोजिशन, की नेता प्रतिपक्ष रबड़ का कोई स्टैंप नहीं होता, आपने जब चाहा वहां छाप दिया। इसके बाद उन्होंने पूरे पत्र की, जो पत्र उन्होंने लिखा है उसकी कॉपी नीचे लगाई है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से ट्रांसलेट में कर देती हूँ। आखिरकार उन्होंने इस पत्र में लिखा क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हेडलाइन, सीबीआई चीफ के चयन पर घमासान मचा हुआ है।
और ये मीटिंग दोस्तों आधी रात ली गई है। नरेंद्र मोदी के वहाँ जो है किस तरीके से नरेंद्र मोदी के पास मीटिंग में पहुंचते हैं राहुल गांधी, वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से अपने आवास से निकलते हुए राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचते हैं। और मिलने के बाद 1 घंटे की मीटिंग में वहां से निकलते हुए उन्होंने पत्र लिखा और पूरा घमासान मचा हुआ है इस चीज पर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, कहा नेता प्रतिपक्ष रबर का स्टैंप नहीं। अब देखिए, आप पत्र देखिए। अब इस पत्र में आखिरकार लिखा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, इस पत्र में लिखा है, सीबीआई के अगले डायरेक्टर की सिफारिश करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के रूप में आपको इसकी कार्रवाई पर अपनी असहमति दर्ज करने के लिए मैं ये पत्र लिख रहा हूं। उन्होंने ये दावा किया कि आपकी सरकार में राजनीतिक विरोधियों, पत्रकारों और आलोचकों को निशाना बनाने के लिए भारत की प्रमुख जांच एजेंसी सीबीआई का बार बार दुरुपयोग किया गया है। और ये चीज कोर्ट ने भी मानी है दोस्तों। इस पर कोर्ट ने भी एक बार बोला था कि राजनीतिक प्रयोग मत कीजिए, और ये तो सबने देखा कि कैसे उनका मिसयूज किया जाता है विपक्ष के लिए, यहाँ तक कि पत्रकारों के लिए। और यही चीज राहुल गांधी लिखते हुए नजर आ रहे हैं अपने पत्र में कि भाई जो जिसने आपका विरोध किया, जिसने आपका विरोध कर दिया, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो या फिर कोई पत्रकार हो, कोई भी आपका आलोचक हो, आपने निशाना बनाने के लिए इन एजेंसियों का हमेशा इस्तेमाल किया है। तो मैं डिसएग्री हूं जो नाम आप दे रहे हो उससे। आगे राहुल गांधी लिखते हैं, इस तरह के संस्थागत कब्जे को रोकने के लिए ही नेता प्रतिपक्ष को चयन समिति में शामिल किया जाता है। अफसोस की बात है, आपने इस प्रक्रिया में मुझे किसी भी सार्थक भूमिका से वंचित करना जारी रखा है। आगे उन्होंने कहा कि बार बार लिखने के बावजूद, बार बार मैंने आपको पत्र लिखा है, बार बार मैंने इस चीज पर लिखा है, उन्होंने योग्य उम्मीदवारों की स्व मूल्यांकन रिपोर्ट या 360 डिग्री रिपोर्ट प्रदान आज तक नहीं की है। मैंने हमेशा आपसे रिपोर्ट मांगी है, हमेशा, कि जो भी उम्मीदवार हैं, जो भी कैंडिडेट योग्य हैं, आप उनकी लिस्ट मुझे दीजिए, आप उनकी रिपोर्ट मुझे दीजिए। मैंने बार बार आपसे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया, पत्र लिख लिख के, पर आपने कभी वो लिस्ट मुझे नहीं दी, आपने कभी वो रिपोर्ट मुझे नहीं दी, मुझे प्रदान नहीं की गई। इसके बजाय मुझसे समिति की बैठक के दौरान पहली बार उम्मीदवारों के असेसमेंट रिकॉर्ड की जांच करने की उम्मीद की गई थी। 360 डिग्री रिपोर्ट ने मुझे सिरे से वंचित कर दिया गया। कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रत्येक उम्मीदवार के कामकाज के इतिहास और प्रदर्शन का आकलन करने के लिए इन रिपोर्ट की विस्तृत समीक्षा महत्वपूर्ण है। उनका यह भी कहना है, बिना किसी कानूनी आधार के जानबूझकर जानकारी देने से इनकार करना चयन प्रक्रिया का मजाक बनाता है और यह सुनिश्चित करता है कि केवल आपके पूर्व निर्धारित उम्मीदवार का ही चयन किया जाए, यानी जिसको आप चाहते हैं ना वही चुना जाए। आप पहले से ही सब प्लान रखते हैं कि किसको चुना जाना चाहिए, किसको सीबीआई का डायरेक्टर बनाना चाहिए, ताकि आगे वो आपके इस्तेमाल आ सके, आगे वो कार्रवाई करने में इस्तेमाल आ सके। जिस पर आपने कहा कि नोटिस भेज दो, उसको नोटिस भेज दिया। आप जो प्लान करते हैं, आप कोई रिपोर्ट नहीं भेजते, आप मुझसे उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी बातों पर जो है खरा उतर जाऊं, पर आपसे जब रिपोर्ट मांगी जाए, आपसे जो जानकारी मांगी जाए, वो आप नहीं प्रदान करते, वो आप कभी नहीं देते। नरेंद्र मोदी को साफ जो है राहुल गांधी चेताते हुए नजर आए। नरेंद्र मोदी को साफ उन्होंने लिखा और साफ कह दिया कि भाई मैं आपको ये याद दिला दूं, मैंने 5 मई 2025 को पिछली बैठक में भी अपनी असहमति दर्ज की थी। 21 अक्टूबर 2025 को मैंने पत्र लिखा था कि आपकी निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के जो पूरा रूल्स है वो मैंने सुझाए थे, जिसका मुझे आज तक कोई जवाब ही नहीं मिला। उन्होंने दावा किया कि चयन समिति को महत्वपूर्ण जानकारी देने से इनकार करके सरकार ने इसे महज औपचारिकता तक सीमित कर दिया है। आगे लिखा उन्होंने, विपक्ष का नेता कोई रबर का स्टैंप नहीं है और मैं इस प्रक्रिया में जो कि पक्षपातपूर्ण है, इसमें अपना भाग नहीं लूंगा, क्योंकि मैं इसकी कड़े शब्दों में असहमति जताता हूं। ये बड़ा पत्र जो है राहुल गांधी मोदी जी को लिखते हुए नजर आया और साफ कह दिया कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग आप करते हैं, सब चीज आपकी प्लान्ड है, आप कुछ रिपोर्ट नहीं देते हैं, उसके बाद हम कैसे आपको हाँ बोल दे कि जो आपने नाम सोचा सीबीआई डायरेक्टर का उस पर आप थप्पा लगा दीजिए। ऐसा नहीं हो सकता। तो राहुल गांधी ने दोस्तों एक बड़ा सीधी सीधी वार्निंग दे दी और पूरी चीज पर जो है घमासाना मच चुका है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।